रुकना ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। प्रिपेयर वेल, ट्रस्ट योरसेल्फ, अच्छे से एंजॉय करो इस प्रोसेस को एंड यू विल डू वंडर्स, बिलीव मी। ऑल द बेस्ट विशेस फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स। जय हिंद और जय भारत। Just like you said, you're working for Beti Bachao, Beti Padhao. I am also working for all of the pollution control society. So, is it like if we are working for an NGO, like we of course have to provide them information? While Actually, there are that is page 3 पे कॉलम होता है जिसमें आपको लिखना पड़ता है अचीवमेंट्स, अवार्ड्स, मेडल्स एंड लीडरशिप पोजीशंस किया, तो यू कैन फ्लेक्सिबली डू दैट। फाइन, ओके जी, यस प्लीज सॉरी, Please remember the facts. हाँ, हाउ टू रिमेंबर फैक्ट्स। ओके, देखिए हिस्ट्री आप ऐसे मत समझिए कि हिस्ट्री में डेटा मतलब डेट्स बहुत याद करनी है, राजा के नाम, बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछते हैं वो कि आर्ट एंड कल्चर पे पूछ लिया, लेकिन देयर आर सर्टेन फैक्ट्स जो आपको याद करने ही पड़ेंगे कि सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल की मतलब ये फीचर्स हैं, उसका ये फीचर है, या नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन और नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन का इतना बजट है। दीज आर द बिग थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर। तो आप इसको बार बार रिपीट करेंगे तब याद होगा। जैसे मेरे को कल्चर में थोड़ा प्रॉब्लम होता था, मुझे याद नहीं होता था जल्दी से, तो आई यूज्ड टू डिस्कस इट विद माय ब्रदर कि बैठे बैठे पढ़ लिए, या एटलस मैंने अपने भाई के साथ किया। तो आप डिस्कस करके अपने दोस्तों के साथ वो चीज़ डेली लेवल पे करोगे तो इट विल बी रिमेंबर्ड बाय योर माइंड ऑटोमेटिकली। तो एक तो वो चीज़ है कि आप उसको डाइवर्सिफाई कर लो, आपको वो फैक्ट आप अलग अलग तरीके से पढ़ लो, किसी को सुना दो, किसी को बता दो, कहीं लिख लो। मैंने से वाइट चार्ट बहुत चिपका रखे थे अपने रूम में, तो हर चार्ट पे कुछ डेटा लिख लिया था कि FATF में इतने मेंबर हैं। जैसे मेंस में भी क्वेश्चन, प्री में भी क्वेश्चन आया था कि G16 या G20 में कौन मेंबर नहीं है। तो इस तरह की चीज़ें आपको याद करनी पड़ेगी। यू हैव टू मेक अ मेमोरी कि किस तरह आप उस चीज़ को याद करते हैं। फाइन। दूसरा क्वेश्चन, क्या सभी टॉपर्स सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं क्या? आई हैव टोल्ड यू कि आप सारे अटेम्प्ट करते हो, यू आर ऑन अ सेफर साइड। आप एटलीस्ट खुद में कॉन्फिडेंट रहेंगे कि पेपर कंप्लीट किया है अच्छे से, तो आप यू कैन होप कि यू विल गेट अ इंटरव्यू कॉल। बट देयर आर सर्टेन टॉपर्स जो कई एक दो क्वेश्चन लास्ट में छोड़ भी देते हैं, बट दे कंपनसेट पहले। बट आई एम अ कन्वेंशनल स्टूडेंट, आई गो विद द रूल बुक। आई कंप्लीटेड माई पेपर, आई डिड नॉट लीव एनी क्वेश्चन, क्योंकि वो रूल जो है वो मैंने बरकरार रखा था। आई कंप्लीटेड माई पेपर, so that depends on you. If you are able to compensate in 18 questions, leave 2 questions, but I would suggest that you should complete a paper for mains. In pre I attempted 96 questions, I left it. और मैंने मॉक्स में यही सीखा था कि मैं 95 अटेम्प्ट करती हूँ तो 21 क्वेश्चन तो मेरे गलत होते ही होते हैं, तो मैंने नंबर ऑफ अटेम्प्ट बढ़ा दिए। आप मॉक्स से सीखेंगे बात कि मुझे कितने अटेम्प्ट करने हैं, मेरे को कितने क्वेश्चन छोड़ने हैं। फाइन, ओके, just 5 minutes. Because of time constraints, we are... Okay, please ask the last question. Actually, because of time constraints, we have to wind up this question and answer session. We have other programs also lined up for ma'am today. So you just ask the last question and then... Good afternoon, ma'am. First of all, welcome to Assam. My question is basically related, as you spoke a little bit earlier about note making, and as you said that not to sacrifice quantity over quality. And basically you spoke about completing the whole paper. So basically my question is about that when we have in mains paper, basically when there is a certain word limit in each and every question, and we have to write according to that word limit. Sometimes it exceeds or sometimes it decreases, but sometimes there are some instances where we have more knowledge over a particular question other than others. So how do we cope up with the word limit, and how do we improve our writing? So word limit उन्होंने इसी तरह, सॉरी, वो स्पेस इतना ही दे रखा है कि वो वर्ड लिमिट उसमें आ ही सकती है। तो पहली बात तो जो स्पेस दे रखा है उसको अच्छे से भर सकते हो। भरना भी कैसे है, जैसे आपने बोला कई क्वेश्चन में आपको लग रहा है आपको ज़्यादा आता है, तो उसमें आप ज़्यादा पॉइंट बना दो, लाइनों के बीच में कम स्पेस छोड़ दो, लेकिन उसको सुंदर प्रेजेंट करो। आपको उसके बारे में जो बेस्ट चीज़ें पता है वो लिख दो। लेकिन देयर विल बी क्वेश्चन, मान लो 2 ही पेज वाला क्वेश्चन, 10 नंबर का क्वेश्चन है, उसमें आपको कम पता है, बट आप उसमें थोड़ा स्पेस ज़्यादा दे दो, मतलब आपस में। दिस मेक्स योर मतलब प्रेजेंटेशन गुड, कि आप काफ़ी कंजस्टेड लिखोगे, उससे पढ़ने में भी दिक्कत आएगी। खुला खुला लिख लो,
राइटिंग मैटर नहीं करती, प्रेजेंटेशन मैटर करती है कि वो लेजिबल है, मतलब पढ़ने लायक लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो। मान लो उसमें कम आता है तो मेक श्योर आपने 1.5 पेज भर दिया और आधी शीट काट दी, लेकिन आपने रिलेवेंट चीज़ें लिखी हैं। तो वर्ड लिमिट डज नॉट मैटर, मोर देन दैट प्रेजेंटेशन मैटर्स। आप 2 पेज को किस तरह प्रेजेंट करते हो, दे आर नॉट गोइंग टू काउंट योर वर्ड्स। बट अगर आप कंजस्टेड लिख रहे हो, बहुत 10 नंबर में बहुत ज़्यादा लिख दिया, तो एग्जामिनर खुद सोचेगा कि इसने वर्ड लिमिट एक्सीड कर दी, शायद ने पिछले वाले क्वेश्चन छोड़ दिए होंगे। वो मत करना, प्रेजेंटेशन बनाओ, अच्छी चीज़ें लिखो, बट आपको और भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, तो वो 7.5 मिनट वाला रूल आपको ज़्यादा लिखने ही नहीं देगा। फाइन, आई थिंक वी शुड एंड हेयर। There will be other platforms and I'll try to come back here again whenever my time and schedule permits me. I hope you learned something from me, आपके 1-2 घंटा वेस्ट ना हुआ हो। अगर एक भी बच्चा यहाँ से इंस्पायर होके आएगा जाएगा, अगला सेशन आप देंगे, that is my wish to you. My day would be done. I'll be very happy. देखिए, रख हौसला, वो मंजर भी आएगा। प्यासे के पास चलकर खुद समंदर भी आएगा। थक हार के ना बैठना ना रुकना, ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। प्रिपेयर वेल, ट्रस्ट योरसेल्फ, अच्छे से एंजॉय करो इस प्रोसेस को एंड यू विल डू वंडर्स, बिलीव मी। ऑल द बेस्ट विशेस फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स। जय हिंद और जय भारत।